आप भी आम आदमी पार्टी में रहे, आम आदमी पार्टी के लिए आप काम करते रहे, क्या वजह रही कि आपको आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का रुख करना पड़ा? जाहिर तौर पर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी दल बिना कार्यकर्ताओं के सम्मान और आत्मसम्मान के बिना नहीं चलता। आम आदमी पार्टी एक ऐसा पिटारा हो गया जिसमें 4 मैं और 4 मेरे, इसके अलावा कोई और नहीं है। आज कार्यकर्ताओं की दुर्गति की सबसे बड़ा दल आम आदमी पार्टी बना हुआ है। ना इनके एमएलए किसी का फोन उठाते, ना किसी से बात करते, ना किसी के दुख सुख में जाते, ना किसी की सुनते। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, एक सीईओ उसे चला रहा है, रोज टास्क दे दिया जाता है, आज फार्म भरो, आज गली गली घूमो, आज ऑक्सीमीटर चेक करो, आज पर्चा बांटो, आज डाटा इकट्ठा करो। लेकिन वही कार्यकर्ता जब लौट कर आता है और अपने नेता से सोचता है कि ये कह दे कि मेरा कोई काम हो जाए, किसी पड़ोसी की मदद हो जाए, तो घंटी बजती रहती है, एमएलए गोल रहता है। यही वजह है कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से अपना बस्ता उठा चुके हैं। क्या नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ जो है वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता संदीप मिश्रा हैं, मौजूद हैं इस समय जंतर मंतर पर। और जंतर मंतर पर जो है संसद के घेराव और भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है यूथ कांग्रेस। और यूथ को मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे आज इस जो प्रोटेस्ट का लबोलुआब क्या है? देखिए, आज लोकतंत्र की एक बड़ी जीत हुई है और भारत संविधान से चलेगा, संवैधानिक अधिकारों से चलेगा, संविधान के धाराओं से चलेगा, ना कि किसी तानाशाही की नकेल से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला और राहुल गांधी का आज संसद में पहला भाषण अपने आप में बताता है कि देश में लोकतंत्र की जो आंधी है ये राहुल गांधी, ये महात्मा गांधी। पहले देश संविधान से नहीं चल रहा था क्या? जाहिर तौर पर जब से ये तानाशाही पंजा और सिकंजा आए हैं, जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, आप देख लीजिए कि 700-750 किसानों की बलि ले ली और एक बिल वापस ले लिया। आपने देखा कि थार किसानों के ऊपर कुचल गई, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने देखा कि राजस्थान में एबीपी के 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बहन की दरिंदगी से इज्जत लूट ली, लेकिन इन एबीपी वाले और बीजेपी वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने देखा कि पहलवान इसी जंतर मंतर पर देश का मान रखने वाले रहे, लेकिन ब्रजभूषण बीजेपी का आभूषण बना रहा। तो आप बता दीजिए कहाँ है संसद की में संविधान की भावनाएं और बीजेपी के लिए संविधान क्या मायने रखता है? अगर आपके बारे में बताऊं, गठबंधन बना लिया आपने, INDIA इंडिया नाम रख लिया गठबंधन का, तो मुझे बताइए कि जो शिकस्त जो है कल सामने खानी पड़ी आप लोगों को संसद में, पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी का बिल जो है वो गिर गया। देखिए, हर युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता। हमें पता है कि हमारी संख्या बल कम है, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो आत्मसम्मान की नजीर बनते हैं, जो आपके स्वाभिमान के लिए होते हैं। जो युद्ध गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने लड़ा था और कहा था कि एक चिड़िया नाल से बाज लड़ावा था, गुरु गोविंद नाम तरावा, सर्वंस दानी हो गए, लेकिन स्वाभिमान को, भारत की मिट्टी को नीचे नहीं होने दिया। आज हम संख्या बल में हो सकता है कम है, लेकिन दुनिया जब इतिहास देखेगी कि एक तानाशाही से कौन टकरा रहा था, तो उस तानाशाही से लड़ने वाले का नाम इतिहास राहुल गांधी बताएगा। जब लोग सोचेंगे कि मणिपुर जाने से कौन डर रहा था, तो लोग बोलेंगे वो मोदी थे जो मणिपुर जाने से डर रहे थे। आज 56 इंच का सीना सिकुड़ कर 5.6 हो गया है और राहुल गांधी का सीना आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र का कवच बन गया है। अपने आप में अंतर समझ आता है। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं, लेकिन जो अब नजर आया उसमें आम आदमी पार्टी के समर्थन के लिए कांग्रेस पार्टी उतर आई। क्या मजबूरी लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी को गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की वजह से बड़ी हार का सामना करना पड़ा, पंजाब में उसका सुपड़ा साफ हो गया, दिल्ली में 15 साल तक आपकी सरकार रही, लेकिन शीला दीक्षित को उखाड़ फेंका, दिल्ली से जो है वो कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी ने दिया। क्या मजबूरी रही साहब आपकी?
मजबूरी नहीं, आपने शायद संसद में हमारे नेता की अधीर रंजन चौधरी का भाषण नहीं सुना, इसलिए आप इतना लंबा सवाल पूछ रहे, वरना इतना लंबा सवाल पूछने को आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। सिंपल सीधी सी बात उन्होंने कहा था, ये किसी आम आदमी पार्टी की मजबूरी के लिए नहीं, केजरीवाल के साथ के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। उन्होंने ललकारते हुए सदन में गृह मंत्री को कहा था, आज आप दिल्ली में अपनी सत्ता पीछे से लाना चाहते हो, ऐसे ही आप देश में तमाम केंद्र शासित प्रदेशों की सत्ता सौंप लोगे। दिल्ली में लोकतंत्र और 2 करोड़ लोगों की बात करने के लिए इंडिया का गठबंधन एक साथ आया। इंडिया में इंडिया जीता इसलिए इंडिया आगे आया, इंडिया में इंडिया का लोकतंत्र बचा रहे इसलिए इंडिया आया, इंडिया में इंडिया की जय होती रहे इसलिए इंडिया आगे आया, और इंडिया में इंडिया के को कोई डरा ना सके, धमका ना सके, इसलिए इंडिया आया। किसी केजरीवाल के लिए, किसी आम आदमी पार्टी, किसी झाड़ू के लिए कांग्रेस आएगी आपने मैं मिश्रा जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यह सवाल इसलिए लंबा पूछा क्योंकि आप भी आम आदमी पार्टी में रहे, आम आदमी पार्टी के लिए आप काम करते रहे। क्या वजह रही कि आपको आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का रुख करना पड़ा? जाहिर तौर पर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी दल बिना कार्यकर्ताओं के सम्मान और आत्मसम्मान के बिना नहीं चलता। आम आदमी पार्टी एक ऐसा पिटारा हो गया जिसमें 4 मैं और 4 मेरे, इसके अलावा कोई और नहीं है। आज कार्यकर्ताओं की दुर्गति की सबसे बड़ा दल आम आदमी पार्टी बना हुआ है। ना इनके एमएलए किसी का फोन उठाते, ना किसी से बात करते, ना किसी के दुख सुख में जाते, ना किसी की सुनते। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, एक सीईओ उसे चला रहा है, रोज टास्क दे दिया जाता है, आज फार्म भरो, आज गली गली घूमो, आज ऑक्सीमीटर चेक करो, आज पर्चा बांटो, आज डाटा इकट्ठा करो। लेकिन वही कार्यकर्ता जब लौट कर आता है और अपने नेता से सोचता है कि ये कह दे कि मेरा कोई काम हो जाए, किसी पड़ोसी की मदद हो जाए, तो घंटी बजती रहती है, एमएलए गोल रहता है। यही वजह है कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से अपना बस्ता उठा चुके हैं। क्या फायदा आप जैसे कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आने का, अगर उसी आम आदमी पार्टी की गोद में कांग्रेस पार्टी ने बैठ जाना था? कांग्रेस गोद में बैठेगी? आप क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस गोद में बैठ गई ना सर, कांग्रेस गोद में बैठ गई ना। बच्चों जैसी बात कर रहे हो, पत्रकारिता कर रहे हो। हिमालय पर्वत कभी किसी पत्थर की गोद में बैठ सकता है? क्या बच्चों वाली बात? क्या मजबूरी रह गई? मैंने बताया तो। क्या मजबूरी रह गई? बताओ, कभी हिमालय को किसी पत्थर की गोद में? अगर आप हिमालय समझते हैं तो क्या वजह है कि चींटी को चल के पहाड़ के नीचे पहुंचना पड़ा? हम चल के नहीं आए, आम आदमी पार्टी चल के आई और दल चल के आए, इंडिया में चल के आए, कांग्रेस के तले नहीं आए। आप तो बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार है, आपके नेता जो है गाली देते हैं। संदीप मिश्रा जी, संदीप जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, संदीप दीक्षित, उन्होंने कांग्रेस के इस स्टैंड को गलत करार दिया है, आम आदमी पार्टी को उन्होंने इस मामले में गरियाया है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? जी, वो संदीप दीक्षित जी बताएंगे क्यों गरियाया और क्यों मारा और क्यों गालियां दी। मैं संदीप दीक्षित का प्रवक्ता तो नहीं हूँ। आप संदीप आप नहीं है, लेकिन आप उस पार्टी के प्रवक्ता जरूर हैं जिस पार्टी के संदीप दीक्षित जो है पूर्व सांसद हैं और पार्टी के एक बड़े नेता हैं, पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। जाहिर तौर पर यह परिचय सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं बता रहे आप, इस परिचय सबको पता है, तो इसलिए मैं आपको याद भी दिलवा रहा हूँ ना। जवाब सुनोगे? आप उससे लग नहीं कर सकते ना। जवाब नहीं सुनोगे? सवाल पे सवाल पूछोगे, जवाब सुनो। वो परिचय के मोहताज नहीं, उनका परिचय बहुत बड़ा है। उन्होंने अगर किसी कारण से कुछ कहा है तो जाहिर तौर पर अपनी समझ से सही कहा है। लेकिन मैं जो कहता हूँ कि हम और हमारे प्रदेश के प्रभारी दीपक बावरिया जी ने भी और पूरी पार्टी ने कहा है, हम केजरीवाल की पार्टी से कोई गठबंधन करने नहीं जा रहे, न चुनाव साथ लड़ेंगे, न साथ खड़े होंगे, न साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। कहाँ केजरीवाल का रास्ता और कहाँ कांग्रेस का रास्ता? हमारा रास्ता उनके रास्ते में आता ही नहीं। अच्छा, मुझे बताइए, अवसरवादिता नहीं है इस गठबंधन में, जहां पर कोई वैचारिक मेल नहीं, मतभेद नहीं? वही आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चोर बताते थे। इन्हीं राहुल गांधी के बारे में उन्होंने अपशब्द कहे, सोनिया गांधी के बारे में अपशब्द कहे, ये तमाम बातें तो सबके संज्ञान में है ना। तो फिर उसी व्यक्ति के साथ में जाकर गठबंधन करना क्या मजबूरी हो गई राष्ट्र के नाम पर? एक तो आप पत्रकार महोदय, आप सवाल पूछना समझिए, उस व्यक्ति के साथ जाके नहीं, वो व्यक्ति हमारे साथ आया जिसमें 28 दल है। एनडीए का गठबंधन है, कांग्रेस का गठबंधन। एक तो एक अपनी लाइन को एकदम स्पष्ट कर लीजिए, ये कांग्रेस और किसी एक दल का गठबंधन नहीं है, एक समूह बना है जिसे इंडिया नाम दिया गया और उस इंडिया में तमाम दल है, उनमें से केजरीवाल का दल भी है। दूसरी बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, और कोई किसी के पास चल के नहीं आया। आज लोकतंत्र
लोकतंत्र को बचाने के लिए कहते हैं ना, देश बड़ा है व्यक्ति बड़ा नहीं है, देश के सिद्धांत बड़े हैं व्यक्तिवाद बड़ा नहीं है, देश के ऊपर आया संकट बड़ा है, अपनी चुनौतियां बड़ी नहीं है। आज देश पर एक बड़ा संकट है, संविधान पर एक संकट है, संविधान पर एक चुनौती है, तानाशाही हावी है, न किसान खुश है, न नौजवान खुश है, न युवा खुश है, न महिलाएं खुश है। देश में खुश कौन है? और आप देख रहे हैं, आप जैसे कुछ पत्रकार हैं जो सवाल पूछने का साहस भी रख रहे हैं, वरना सवाल पर भी पत्रकारों के मुंह पर भी लगाम है। ऐसे हालात में इंडिया बना है, इंडिया को बचाने के लिए बना है, कोई केजरीवाल को बचाने के लिए इंडिया नहीं बना है। चलिए, संदीप मिश्रा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, तमाम बातों का बेबाकी से जवाब देते हुए और बताया कि गठबंधन की क्या मजबूरी है और आम आदमी पार्टी उनके पास चलकर आई, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी उसको समर्थन दिया और उसमें जो है उसको अपने साथ शामिल किया। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।